हेलो दोस्तों, गीतांजलि ठाकुर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे चैनल पर मेरी मिठाइयों की सीरीज़ चल रही है त्यौहार के उपलक्ष्य में। तो आज मैं लेकर आई हूँ रक्षाबंधन की शान और मिठाइयों की जान घेवर की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं घेवर। बहुत ही मुश्किल है, मैं इसे आसान बिल्कुल नहीं कहूँगी। बहुत समय लगा मुझे इसे बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और किचन में खड़े खड़े मेरे तो पैर दुखने लग गए। लेकिन फिर भी पूरी मेहनत के साथ मैं आपके लिए एकदम टेस्टी घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप देखिएगा और इसी तरीके से इसे फॉलो करके आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर में, क्योंकि घर में जो हम मिठाइयाँ बनाते हैं वाकई में उनमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और आप स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक ऐसी बताऊंगी जिससे आपका घेवर और भी ज़्यादा टेस्टी और ख़ास बनेगा। तो चलिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो फुल क्रीम दूध ले लिया है और मैंने इसे कढ़ाई में गर्म करने रख दिया है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो हमें गैस को मीडियम लो फ्लेम कर देना है ताकि इस पर मलाई जमने लगे। तो ये लो फ्लेम पर ये मलाई आने लगी है। ये देखिए इस तरीके से हमें साइड में करते जाएंगे सारी मलाई को। ये मलाई को मैंने इस तरीके से साइड में करती जा रही हूँ मैं करछी की हेल्प से। आपको भी इसी तरीके से करना है। रबड़ी 20 या 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, तो आप ज़रूर बनाइए घर पर ही, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इलायची पाउडर मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। आजकल इलायची बहुत ज़्यादा सीली हुई आ रही हैं, तो उसे कूटने में भी थोड़े साबुत रह जाते हैं उनके बीज, पर मैं डाल देती हूँ क्योंकि खुशबू तो आ ही जाती है इलायची में। और देखिए उबलकर थोड़ा कम होता जा रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चीनी इसमें डाल देंगे। चीनी थोड़ी ही डालिएगा क्योंकि ये जब पूरा इसमें रबड़ी बन जाती है तो ये बहुत कम रह जाता है, तो चीनी ज़्यादा ना हो इसलिए कम डालिएगा। और वैसे आपकी इच्छा है, अगर आप ज़्यादा मीठा लेते हैं तो अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसे इस तरीके से कढ़ाई को पकड़कर साइडों में जो हमने सारी मलाई चिपकाई थी उसको खुरचकर अच्छी तरह से इस दूध के अंदर ऐड कर देंगे। सारी मलाई को अच्छे से खुरचकर हमें दूध में ही मिला देना है और ये हमारी रबड़ी एकदम बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। रबड़ी को मैंने घर पर ही बनाया है। बहुत से लोग जब घेवर बनाते हैं तो अक्सर रबड़ी को बाहर से मंगाते हैं, लेकिन अब जब घर में घेवर बन रहा है और घेवर इतना मुश्किल है तो रबड़ी बनाना कौन सा बड़ा काम है। घर पर ही तैयार कीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। तो ये देखिए ये इस तरह से 1 कटोरी रबड़ी बन गई है। बड़ी कटोरी भरकर 1 किलो दूध में मैंने इसको तैयार किया है। चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। आधा किलो चीनी में मैंने आधा गिलास पानी डाला है क्योंकि हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। चलाते रहेंगे। जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें उबाल आने लग जाए तो इस तरीके से हम इसे करछी से चलाते रहेंगे। और ये देखिए हमारी ड्रॉप एकदम धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाए और आप देख लीजिएगा हाथ से इसे एक तार बनने लग जाए तो इसे बस गैस के फ्लेम को ऑफ करना है हमें। यहाँ पर ये देखिए बूंद एकदम धीरे से गिर रही है, तो ये 1 तार की चाशनी हमारी एकदम तैयार है। साइड में रख देंगे। चलिए अब घेवर का बैटर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है देसी। पहुँच लेते हैं भाई चम्मच में से, काफ़ी महंगा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैंने 2-3 टुकड़े बर्फ़ के डालकर हल्का सा पानी डाला है बिल्कुल, और इसे मिक्सर में चला दिया है। साथ एक ट्रेजेडी हो गई और मुझे पता चला कि मेरा ये मिक्सर ग्राइंडर तो ख़राब हो चुका है, तो मेरा इस तरीके से घी से मक्खन नहीं बन पाया। फिर मैंने इसे इस तरीके के बर्तन में निकाल कर हाथ से फेंटा। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो प्लीज़ आप इस घेवर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे लग गई है इसमें। और मैंने इसको इस तरीके के बर्तन में फेंट कर इसका एकदम मक्खन जैसे फॉर्म में आ गया, बिल्कुल वाइट हो गया ये। तब इसमें मैंने 1 कटोरी मैदा मिक्स किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच बेसन भी डालेंगे। बेसन से बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। हलवाई बेसन ज़रूर डालते हैं और बिल्कुल ही हलवाइयों वाली ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर अब मैं इसे ठंडे पानी से मिक्स कर रही हूँ, तो इस तरीके से चलाते जाएंगे। जल्दी जल्दी चलाना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे, क्योंकि लम्स रहने से हमारे घेवर में वो बात नहीं आएगी जो हमें चाहिए। वैसे घेवर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप इस तरीके से ट्रिक फॉलोज करते जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। लेकिन मैंने ये पहली बार ट्राई किया था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, पर हाँ अब मैं ठीक से इसे समझ गई हूँ और बहुत अच्छे से मैं आराम से इसे बना सकती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो अभ्यास करने से ही चीज़ समझ में आती है। जब तक हम उस काम को करते नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आता है। तो ये इस तरीके का एकदम पतला बैटर हमें घोलना है इसका। इस तरीके की मैंने एक भगोनिया ले ली है, छोटे साइज़ की है ये, मीडियम। और इधर इस बैटर में हम डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस, ये ज़रूर डालिएगा। घी इधर गर्म हो चुका है
और एक एक चम्मच हम इसमें एक एक बूंद इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे बैटर की। इसी तरीके से डालिएगा बिल्कुल एक एक चम्मच से। अगर आपके पास स्क्वीजी वाली बोतल है तो आप उससे डाल सकते हैं, उसके अंदर भर के बैटर को उससे भी डाल सकते हैं आप। और यहाँ मैंने इसमें छेद भी कर दिया है साथ में, और थोड़ा इसे दबा देंगे ताकि नीचे से और ऊपर से अच्छी तरह से सिक जाए। और ये लीजिए हमारा कड़कदार घेवर सिक कर एकदम रेडी है। तो इसे निकाल लेते हैं। छलनी में रख रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा घी इसमें से निकल जाए। अब प्लेट में रखकर मैं इसे 2 तरीके से मीठा करना आपको बताऊंगी। कुछ लोग कम मीठा खाते हैं तो उनके लिए इस तरीके से हम चाशनी ऊपर से डाल रहे हैं, और इसके बाद हम इसमें रबड़ी लगाएंगे। मैंने सिर्फ 2 चम्मच चाशनी इस पर डाली है, क्योंकि जो लोग मीठा कम कंज्यूम करते हैं उनके लिए है ये ट्रिक। अगर आप चाहें तो इसे फीका भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारी रबड़ी मीठी है तो इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में मैंने इसमें काजू और बादाम से गार्निशिंग की है। इन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और पतले पतले काट लिए थे मैंने ये। और ये लीजिए हमारा एकदम बढ़िया घेवर बनके तैयार है। मेहनत तो बहुत लगी, पर कहते हैं ना जब मेहनत होती है तो स्वाद भी तभी आता है। और स्वादिष्ट बहुत बना है ये, आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि रक्षाबंधन की ये जान है, शान है। घेवर के बिना तो रक्षाबंधन के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। हमारी यूपी में तो इसका बहुत ज़्यादा चलन है। जब भी बहनें आती हैं अपने भाई को राखी बांधने तो घेवर ज़रूर साथ में लेकर आती हैं। और हमारे यहाँ अगर आप शाम को घेवर लेने जाएंगे हलवाई के पास तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे दिन ये घेवर ही घेवर चलता है, तो बिल्कुल शाम तक ख़त्म हो जाता है। किसी भी हलवाई के यहाँ आपको ये नहीं मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो ये यहाँ पर हमें एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। तो ये हमारे यहाँ घेवर का हाल है भाई, बहुत ज़्यादा घेवर की पूछ है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा। और ये दूसरे तरीके से भी बताया है मैंने, चाशनी में डुबोकर और ऊपर से भी डालिएगा। ये ट्रिक उन लोगों के लिए जो मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो इसको भी मैं बादाम और काजू से गार्निश कर रही हूँ। 2 तरीके मैंने बता दिए हैं आपको, एक कम मीठा खाने वालों के लिए और एक ज़्यादा मीठा खाने वालों के लिए। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से तैयार कीजिएगा। और ये लीजिए हमारा घेवर बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। ईजी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, फिर से बता रही हूँ आपको, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्रिक फॉलो करते जाएंगे तो ये बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। और घर में बने घेवर का स्वाद ही अलग आता है। इतने महंगा हम वहाँ से लेकर आते हैं बाज़ार से, उससे ज़्यादा अच्छा घर में बनता है। और रबड़ी भी घर पर बनाई है मैंने, बहुत टेस्टी लग रहा है। और इसी तरह की मिठाइयों को देखने के लिए प्लीज़ मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है और मैं सभी का जवाब देती हूँ। आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स मेरे पास। और नेक्स्ट मिठाई देखने के लिए चलिए जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू फॉर वॉच। चलते चलते आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। जब आपने अपने घेवर का बैटर तैयार कर रहे हैं तो आप उसे दूध से भी घोल सकते हैं। दूध से बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है जो मैंने आपको शुरू में बताया था।